नंबर सिस्टम है और इसमें 3 नंबर लिखा गया है, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर और एक इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जीरो को हम, जीरो जो है, ये जो जीरो संख्या है, हम किस कैटेगरी में रखेंगे? जीरो को हम किस में रखेंगे, ये आप बताइए, किस में रखेंगे? ओके, जीरो को आप इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसका जवाब नहीं देंगे और वास्तव में 99% बच्चे इसका जवाब देने असमर्थ हो जाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से आपका कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये नेचुरल नंबर होता क्या है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है, और जीरो को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो गिनती का नंबर होता है, जिसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और काउंटिंग नंबर जब भी हम बोलते हैं तो 1 से ही शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या इसमें कोई, जब सेव आप गिनते हैं, जैसे मान लीजिए एक आम है, आम को आपको गिनना होता है, तो क्या जीरो आम कोई बोलता है? अगर आम है तो एक तो जरूर ही होगा ना, नहीं तो जीरो आम तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम गिनती का नंबर हमारा यही है, जो कि हम 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या में हम इसी गिनती के नंबर में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, तब ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो 0, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और जितने भी आगे के अंक होते हैं सब पूर्ण संख्या में आता है। ओके, अब फिर अगला आप देखेंगे कि जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, आप अब देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक होता है, जैसे मान लीजिए कि 0 से आगे हम 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। लेकिन क्या होता है कि 0 के इधर भी तो होगा, तो -1, -2, -3 आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब हो जाता है पूर्णांक हो जाता है। ये क्या होगा? पूर्णांक हो जाएगा, पूर्ण संख्या, और ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि -5 जो है और 3 और 0, ये 3 ठो मैंने आपको संख्या दिया है। ठीक है, ये 3 संख्या आपका -5, 3 और 0, इसमें से -5 किस में आएगा? आपको आंसर आप सोचकर बताइए और
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या यह नेचुरल नंबर में आएगा या यह होल नंबर में आएगा, क्या यह इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप 3 को भी बताइए और 0 को भी बताइए कि यह सारे तीनों अंक जो हैं किस में आएंगे। आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, और आगे हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंटीजर्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0 है और 0 के बाद इधर 1 2 3 इधर चल रहा है, और -1 -2 और -3 इधर चल रहा है। तो ये जो 0 है यह पुल का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ये प्लस का और इधर माइनस का। आप समझ रहे हैं? जैसे अब माइनस और प्लस होता क्या, देखिए जैसे आपने किसी को उधार 5 रुपया दिया तो ये +5 कहलाएगा, और आपने किसी से उधार ले लिया, अगर आपने किसी से उधार ले लिया तो ये क्या कहलाएगा, -5 आपने उधार लिया है तो -5, और आपने उधार किसी को दिया है तो +5। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है माइनस और प्लस का। और जो इंटीजर्स होते हैं जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, वो सारे के सारे माइनस प्लस सभी को लेकर ये होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो आप लगभग अब समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जो गिनती का नंबर है, जो गिनती का नंबर होता है। ठीक है, गिनती का नंबर हम 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? गिनती का नंबर है। अब इसी गिनती में हम लोग क्या करेंगे, एक 0 और ऐड कर देंगे। तो 0 से जब सीरीज शुरू हो जाती है, ये हो जाता है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर, ठीक है, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। इसको W से भी हम लोग कहते हैं। तो हो गया आपका पूर्ण संख्या। ओके, अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए इसमें है क्या, रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कम से कम एक लाइक तो आप लोग जरूर दे दीजिए, क्योंकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है आपको आगे अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए। तो देखिए परिमेय संख्या जैसे आप मान लीजिए 5 है या 3/2 है, 3/2 है, तो क्या है ये परिमेय संख्या। इट मीन्स P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो संख्याएं अनंत हो जाएंगी ना। तो अब ए P/Q के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये 5/1 को हम कर देंगे तो ए भी आपका P/Q के फॉर्म में हो जाएगी, और ए भी हमारा P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय
में संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? ये होता है p बाई क्यू के में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे कणी में 2 या पाई बाई पाई लिखते हैं या कणी में 5। ऐसी संख्याएं जब होती हैं तब हम इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के बाद जो संख्या पद्धति है वो आपको कभी भी समस्याएं नहीं करेंगी। तो जो मैंने आपको शुरू में ही जो क्वेश्चन बताया था कि जीरो किस कैटेगरी में आता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो इसमें आएगा, होल नंबर में भी आएगा और इंटीजर्स में भी आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार के वीडियो को आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।